हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास 2025 की अद्भुत महिमा के बारे में। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को विशेष माना जाता है। कार्तिक माह को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह 8वां महीना है। इस माह में स्नान, दान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस माह में हिंदू धर्म के बहुत से प्रमुख त्योहार पड़ते हैं, जिसका इंतजार लोगों को वर्ष भर रहता है। मान्यता है कि इस माह भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। इस माह को स्नान के लिए विशेष माना जाता है। कार्तिक माह का नाम भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, उनके नाम पर रखा गया है। कार्तिकेय हिंदू धर्म में वीरता और साहस के देवता माने जाते हैं। साल 2025 में किस दिन से शुरू हो रहा है कार्तिक का महीना, तो आइए जानते हैं। साल 2025 में कार्तिक माह की शुरुआत 8 अक्टूबर बुधवार के दिन से शुरू हो रही है। इस माह को इसीलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु इस माह में 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। भगवान विष्णु जी की पूजा से जीवन में खुशियों का वास होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में कई महत्वपूर्ण पर्व, व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गोपा अष्टमी, प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक माह में विशेष कार्य। बहुत लोग कहते हैं कार्तिक मास प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन ये सही नहीं है। वास्तव में कार्तिक मास पूर्णिमा से पूर्णिमा तक माना जाता है, यानी कि इस बार स्नान, दान सभी नियम 8 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक रहेंगे। कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास की महिमा हमारे शास्त्रों और पुराणों में भरी पड़ी है। विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में स्कंद पुराण में इसे पापनाशक, मोक्षदायक और विष्णु प्रिय मास बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष, जिसने जीवन भर कितने भी पाप किए हों, वह सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। सूत जी का वर्णन। सूत जी ने महर्षियों से कहा, कार्तिक मास पापनाशक है। यह भगवान विष्णु को प्रिय है और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मास प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी की सेवा, जागरण, उद्यापन, दीपदान, ये 5 नियम मुख्य माने जाते हैं। उद्यापन क्या है? कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा पर ब्राह्मण अथवा गरीबों को दान पुण्य करना ही उद्यापन कहलाता है। इन 5 नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति व्रत का पूरा फल पाता है और भोग व मोक्ष का अधिकारी बनता है। प्रातः स्नान की महिमा। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना समस्त पापों का नाश करता है। केवल यही एक नियम भी आपके पूरे जीवन को पवित्र बना देता है। भोजन संबंधी नियम। इस माह में दूसरे के दान का अन्न नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने वाला प्रतिदिन कृष्ण व्रत का फल प्राप्त करता है। कृष्ण व्रत क्या है? पहले दिन निराहार रहना और दूसरे दिन पंचगव्य पीकर उपवास करना। इतना कठिन व्रत है, लेकिन कार्तिक मास में केवल दान का अन्न न खाने से ही कृष्ण व्रत का फल मिल जाता है। कार्तिक मास में त्याग करने योग्य कुछ बातें, जैसे शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, इसका विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। भूमि सहन की महिमा। जैसा पुण्य सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ब्राह्मण को पृथ्वी दान करने से मिलता है, वैसा ही पुण्य कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने से प्राप्त होता है। ध्यान रखें, भूमि पर सोते समय गद्दा नहीं बिछाना है, केवल चटाई या कंबल ही रखें। दान की महिमा। इस महीने में ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना, वस्त्र, कंबल ओढ़ना, बिछाना, जूते और छाती के वस्त्र, इनका दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। पलाश पत्तल में भोजन। कार्तिक मास में पलाश के पत्तल पर भोजन करने से व्यक्ति 14 इंद्रों की आयु तक दुर्गति से बचा रहता है। आजकल पत्तल में दाल व रस
टिकता नहीं, इसीलिए एक उपाय करें। स्टील की थाली में पलाश पत्र बिछाकर भोजन करें, यह भी मान्य है। तिल स्नान की महिमा। स्नान के जल में काले या सफेद तिल मिलाकर स्नान करने से अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है। यदि तुलसी पत्र भी उसमें मिल जाए तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी पत्र पैरों में न गिरे, इसके लिए एक सूती कपड़े या नेट में बांधकर स्नान जल में डाल दें। तुलसी की सेवा। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन, सेवा और जल अर्पण विशेष पुण्यकारी है, लेकिन ध्यान रखिए द्वादशी, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या और पूर्णिमा ग्रहण के समय इन दिनों तुलसी पत्र ना तोड़ें। आंवले की महिमा। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से अन्न संसर्ग दोष मिट जाता है। यदि वृक्ष ना मिले तो भोजन के समय आंवले का फल सामने रख दें, वही पुण्य मिलता है। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में संध्या के समय भगवान विष्णु के नाम से तिल के तेल का दीपक जलाने से लक्ष्मी, सौभाग्य और संपत्ति स्वतः प्राप्त होती है। दीपदान मंदिर में, घर के बाहर, आंवले या तुलसी के वृक्ष के नीचे कहीं भी किया जा सकता है। कार्तिक मास में क्या खाना नहीं चाहिए, इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक मास में चावल, दाल, गाजर, बैगन, लौकी, बासी अन्न, बीज वाले फल जैसे कि अमरूद, सीताफल, इनका त्याग कर देना चाहिए। अन्य पुण्य कर्म कार्तिक मास में अवश्य करने चाहिए, जैसे कि अन्नदान करना चाहिए, जप करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, मौन भी रहना चाहिए। गुरु व देव दर्शन आप कार्तिक मास में कर सकते हैं। भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम पाठ या श्रवण करने मात्र से ही आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय मंत्र जप कम से कम 108 बार अवश्य करें। भगवान सूर्य को रोज सुबह अर्घ्य भी देना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तुलसी की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक माह में रोज तुलसी पर दीपक जलाने और तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, समस्त पापों का अंत होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पहले स्नान का बेहद महत्व है। जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह समस्त पाप नष्ट करता है, लेकिन जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह अपना पुण्य खो देता है। भक्तों, यह थी कार्तिक मास की महिमा। याद रखिए, कार्तिक मास का एक भी दिन छोड़ना नुकसान है। इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए, दूसरों तक पहुंचाइए और लाभ लीजिए। हरे कृष्णा।